श्री कृष्ण के 3 लीला स्थलियां हैं। एक तो द्वारिका, वहां बहुत दिन रहे हैं, शेष पूरा जीवन। और एक मथुरा और एक ब्रज वृंदावन, दोनों नाम है इसका। ब्रज भी कहते हैं, वृंदावन भी कहते हैं। श्री कृष्ण तो एक ही है, लेकिन रसिक लोग तो बड़े विचित्र भाव के होते हैं। मथुरा वाले कहते हैं वो द्वारिका वाले हमारे श्री कृष्ण थोड़े ही हैं, वो तो रणछोर है। रणछोर नाम है द्वारिकाधीश का, माने लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाले, डरपोक। जरासंध के डर से भागे तो पूरी इंडिया पार कर गए। समुद्र के टापू में 48 कोस लंबा, 48 कोस चौड़ा नगर बसाया, द्वारिका, सोने की। और श्री कृष्ण 2 नहीं है, लेकिन रस का वैलक्षण्य है। द्वारिका के श्री कृष्ण में ऐश्वर्य अधिक है, माधुर्य कम है। परसेंटेज की बात है। और मथुरा वाले श्री कृष्ण को देखकर ब्रज गोपियां कहती हैं, अरे ये वो नहीं है। एक बार गई थी हिम्मत करके, लोगों ने कहा अरे कौन दूर है वृंदावन से मथुरा, 6 मील तो है, चली जाओ ना, दिन रात रोती रहती हो। उन्होंने कहा चलो बहना। सब मिल के गई, देखा उनका ऐश्वर्य। उग्रसेन राजा थे, उनके बगल में सिंहासन पर श्री कृष्ण बैठे थे, बड़े सीरियस, जैसे राजा लोग बैठते हैं। आप लोगों ने कल देखा होगा जगत गुरु को सीरियस। लोग कहते हैं जब आप सिंहासन पर बैठते हैं तो डर लगता है। हाँ? तो उन गोपियों ने जब ऐश्वर्य का स्वरूप देखा श्री कृष्ण का, तो उन्होंने कहा ये अपने श्री कृष्ण नहीं है रे, वो होते तो कैसे प्यार से देखते, चंचल हो जाते और हमारे पीछे लग जाते। ये तो कोई और है। यानी वृंदावन के श्री कृष्ण में केवल माधुर्य है, केवल 100%, ऐश्वर्य है ही नहीं। यानी बड़े बड़े राक्षसों को मारने में भी माधुर्य। पूतना का स्तन मुंह में है, मार दिया, ए लो, कोई हथियार नहीं रे। 6 दिन के श्री कृष्ण और 12 मील लंबी पूतना जब गिरी है पृथ्वी पर, तो 12 मील के पेड़ गिर गए सब, इतनी हैवी थी। और 6 दिन के श्री कृष्ण ने मार दिया। अरे वो कोई नहीं, अघासुर, बकासुर, तमाम खोपड़ासुर हुए हैं उस समय में, सबको ऐसे हंसते हंसते मार दिया।
कोई युद्ध नहीं हुआ राम अवतार की तरह। यानी मारधाड़ में भी माधुर्य, सर्वत्र माधुर्य, हंसते हुए सब काम किया। संसार में हंसते हुए प्यार करते हैं लोग, मां से, बाप से, भाई से, बीबी से, लेकिन लड़ाई झगड़े में तो विराट रूप हो जाता है सबका। फेस देखो कितना बदल जाता है मनुष्य का, लेकिन भगवान का नहीं बदला, हंसते हंसते सब कुछ किया। तो केवल माधुर्य वृंदावन में, ब्रज लीला में, यानी श्री कृष्ण भूल गए मैं भगवान हूं 100%। एक्टिंग नहीं, जैसे पिक्चर में एक्टिंग होती है ना, ये अमुक हीरो है और वो भिखारी की एक्टिंग कर रहा है 2 अरब का आदमी, वो एक्टिंग है। प्यार नहीं है, प्यार की एक्टिंग कर रहा है। दुश्मनी नहीं है, मार धाड़ कर रहा है। ये सब एक्टिंग है। लेकिन भगवान के यहां जो भक्त के साथ व्यवहार होता है वो एक्टिंग नहीं होती, सचमुच योग माया स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान के को अपनी शक्तियों का विस्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं मैं भगवान हूं, भूल जाते हैं। अगर भूल न जाए तो फिर एक्टिंग में रस क्या होगा? हो तो एक्टिंग होगी भक्त के साथ। ना फैक्ट होता है। भगवान अपने को भूले और भक्त भी अपने को भूले कि मैं दास हूं, वो भी भूल गया। तभी तो गोपियां गाली देती हैं, अपमान करती हैं। अगर उनको याद रहे कि हम तो जीव हैं, दास हैं, अरे ये भगवान है, फिर तो आरती उतारे। ना, वो भी भूल गए। अरे ये तो बड़े बड़े रसिकों की बात है, वृंदावन रस। रामावतार में दास भाव के भक्त भी अपने को भूल जाते हैं कि मैं दास हूं, और राम भी भूल जाते हैं मैं स्वामी हूं। प्रभु तारु तर कपिडार पर। लो, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं पेड़ के ऊपर और राम नीचे बैठे हैं। न राम को होश है कि डांट दे, ए क्या बदतमीजी है, नीचे आओ। और न हनुमान जी को होश है क्यों हमारे प्रभु नीचे बैठे हैं, हम ऊपर, ये आउट ऑफ एटिकेट है, दुनिया वाले क्या कहेंगे। ये कैसे भक्त है हनुमान? अजी वो भूल गए अपने अपने को, क्या करें, मजबूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर गए और शबरी से जब मुलाकात हुई तो भूल गए। अछूत स्त्री के झूठे बेर खा रहे हैं और लक्ष्मण से कहते हैं वो जो खाया था ना ससुराल में, वो कुछ नहीं है इसके आगे। भूल गए। तो जब दास भाव में भूल जाते हैं तो ये तो माधुर्य भाव का रस है वृंदावन का। यहां कौन सा आश्चर्य है? तो भगवान अपनी भगवत्ता भूले, भक्त अपनी दासता भूले, तब वो रस आता है जो माधुर्य का असली रस है। संसार में माइक क्रोध होता है, माइक
3 गुण वाला। जैसे माइक प्यार होता है, ऐसे माइक क्रोध भी होता है। जल जाता है खून उससे, गुस्से में, संसार में। लेकिन गोपियां जो गाली देती हैं तो उनके अंदर गुस्सा नहीं आता। वो इसलिए देती हैं गाली कि श्याम सुंदर को अच्छा लगता है, उनको सुख मिलता है। एक जीव गाली दे रहा है, इतना प्यार है, उस रस में वो विभोर होते हैं, इसलिए गाली देती हैं। वो गुस्से वाली गाली नहीं है जो हम संसार में देते हैं एक दूसरे को। वो तो अपने गुस्से को निकालने के लिए हम गाली देते हैं, झापड़ लगाते हैं, अरे मर्डर कर देते हैं गुस्से में। तो ये तो अपनी आग बुझाने के लिए करते हैं। वहां आग वाग नहीं, माया का तो प्रवेश नहीं है, सब दिव्य मामला है। तो वृंदावन का रस केवल माधुर्य का, मथुरा का थोड़ा ऐश्वर्य मिक्सचर है, और द्वारिका का अधिक % ऐश्वर्य है। और एक है वैकुंठ, वहां ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। वो तो लीला करते ही नहीं 4 भुजा वाले, बस दूर से देखो, जय हो महाराज, पास नहीं जाना। जैसे हमारे संसार में प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से मिलना मजाक नहीं है। लिखा पढ़ी करो, कौन हो, क्यों मिलना चाहते हो। अगर वो देखा जाएगा कि तुम्हारा मिलना ठीक है तो परमिशन दी जाएगी, वरना हर एक कोई कहे हम मिलने जाएंगे तो बेचारा प्राइम मिनिस्टर कोई काम ही न कर सके। यानी जैसे राजा से पब्लिक का संबंध होता है दूर का, ऐसे महाविष्णु से संबंध होता है उनके भक्तों का, लेकिन दास्य भाव का और पास का, सख्य भाव का और पास का, वात्सल्य भाव का और पास का। झापड़ लगाती है यशोदा मैया, और माधुर्य भाव का तो एकत्व हो जाता है। वो रस है वृंदावन का, बरसाना का। लाडली लाल की।